डीडीए जेई ने अपना 2025 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है जिसमें 107 वैकेंसीज हैं सिविल वाले बच्चों के लिए। और सवाल ये उठ रहा है कि सर इस बार सिलेबस में क्या, क्योंकि देखिए 2022 में और उससे पहले जो सिलेबस होता था वो अलग था और 2023 में सिलेबस अपडेट हो गया था। तो अब वो क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, थोड़ा सा उस पर आपको जानकारी और पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। हालांकि देखा जाए तो इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि सर 2022 में तो 220 वैकेंसी थी, 2023 में तो 236 के आसपास वैकेंसी थी, इस बार 107 ही आदि है। देखो दोस्त, मैं आपको एक चीज सिंपल ये कहना चाहूंगा कि सेलेक्ट होने के लिए तो एक ही सीट चाहिए बेटा। और सारी बातों की एक बात देखिए, 107 वैकेंसी है, दिल्ली की वैकेंसी है और कोई भी स्टेट का बच्चा भर सकता है। तो इसमें आपको मैं बता दूं 9-9 शिफ्ट में पेपर होता है, 8-8 9-9 शिफ्ट में। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी सोचकर छोड़ देते हैं कि यार इसमें वही क्या कहते हैं, बहुत लोग अप्लाई करेंगे तो मैं नहीं दूंगा। देखिए वो तो हर पेपर में होगा, लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, अच्छे से नॉलेज गेन करी है, तो आप किसी भी पेपर को निकाल लेंगे। और डीडीए का पेपर अपने आप में एक प्रोमिनेंट पेपर माना जाता है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी हैं। मैं खुद भी डीडीए के पास में ही रहता हूं, इस वजह से मुझे ज़्यादा अंदाज़ा भी है। और मेरे बहुत से दोस्त, बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं डीडीए में काम करते हैं। चलिए थोड़ा सा इस पे जानकारी भी ले लेते हैं। देखिए यहां पर जूनियर इंजीनियर का जो सिविल का पेपर है, सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन है, 120 सवाल होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स भी पूछी जाएगी, रीजनिंग भी पूछी जाएगी, जनरल अवेयरनेस भी पूछी जाएगी, इंग्लिश भी पूछी जाएगी और आपकी ब्रांच के 80 सवाल, सिविल इंजीनियरिंग के 80 सवाल पूछे जाएंगे। यानी कि नॉन टेक है 40 नंबर की और टेक है 80 नंबर की, 120 नंबर का पेपर, बात खत्म। अब इसमें अगर आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको 2022 में लेकर चलता हूं। 2022 में सिलेबस में जो बिल्डिंग मटेरियल्स था, सर्वेइंग था, सॉइल मैकेनिक्स था, हाइड्रोलिक्स था, इन्वायरमेंट था, स्ट्रक्चर था, कंक्रीट था, आरसीसी था और बात खत्म। ना हाईवे का कोई जिक्र है, ना रेलवे का कोई जिक्र है, ना इरिगेशन का कोई जिक्र है, ठीक है ना, कोई जिक्र नहीं है यहां पर, ना हाइड्रोलॉजी का कोई जिक्र है, कोई जिक्र नहीं है। तो कई सब्जेक्ट्स मिसिंग थे। लेकिन 2023 में सिलेबस को अपडेट कर दिया गया था और मैं इसलिए आपको ऑफिशियल सिलेबस दिखा रहा हूं। ये 2023 का ऑफिशियल सिलेबस, इसमें बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेट, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन भी आ गया। अब आप देखिए यहां पर एस्टिमेट, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन की कोई बातचीत नहीं की गई थी, ये जुड़ गया है, ठीक है ना। सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग भी देखिए पूरा आ चुका है। ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग भी पूरा आ चुका है, जिसमें हाईवे इंजीनियरिंग भी है, रेलवे इंजीनियरिंग भी है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग भी है, फिर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग भी आ चुका है, जो कि आप यहां पर देखिए पहले अगर आप थोड़ा सा इस पे गौर करें तो आरसीसी था लेकिन स्ट्रक्चर की कोई बातचीत नहीं हुई थी। यहां पर देखिए अब यानी कि सोम भी है इसमें, फिर कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी पूरी तरह से, आरसीसी भी और स्टील डिजाइन तो है ही, और फिर नॉन टेक वाले पार्ट भी हो गए। अब सवाल देखिए कंपैरिजन बन गया है। मैं इसमें एक चीज आपको और भी बताना चाहता हूं कि मैंने इसकी एक अलग से वीडियो भी बना दी जिसमें सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी पूरा बताया है आपको कि किस सब्जेक्ट में कितनी क्या कहते हैं चीजें, आपको किस सब्जेक्ट पे कितना सवाल सवाल पूछा गया है पिछले ईयर्स में। तो इसको पूरा अलग से देख लीजिएगा, उसमें पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए अगर मैं इसका एक कंपैरिजन दूं आपको, तो इसका जो टेक्निकल वाला सिलेबस है, ठीक है ना, जो टेक्निकल पार्ट वाला सिलेबस है वो लगभग लगभग एसएससी जेई के सिलेबस के जैसा है, बिल्कुल सेम। लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका डीडीए का अलग है और एसएससी जेई का अलग है। एसएससी जेई में बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन डीडीए बहुत माइन्यूट माइन्यूट से क्वेश्चन बिटवीन द लाइंस वाले पूछता है। इसलिए डीडीए में एक दिक्कत यह आती है कि कई बच्चे पेपर तो देने जाते हैं बेस्ड ऑन द सेम सिलेबस, लेकिन डीडीए में सिलेक्शन नहीं पा पाते। क्यों? क्योंकि बिटवीन द लाइंस के सवाल बहुत आते हैं, छोटी छोटी इधर उधर की चीजें बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है। जब आप इसके प्रीवियस ईयर पेपर को लगाएंगे तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रीवियस ईयर पेपर भी डाल दूंगा, तो आप एक बार देखिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि देखिए डीडीए के लिए नई टेस्ट सीरीज को भी बना दिया गया है, ठीक है। तो जैसे आप जो क्लास कर रहे हैं इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, क्योंकि देखिए टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना मैं जानता हूं इस देश में जितने भी बच्चे हैं जो भी इंजीनियरिंग का पेपर देने जाते हैं, वो लगभग सभी बच्चे टेक्स्ट बुक की ही टेस्ट सीरीज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लेते हैं कि डीडीए के लिए ही आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए वेटेज वाली भी मैंने वीडियो बना दी है, पूरी इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दी है, ठीक है। इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और इसमें आप देखिए डीडीए जेई 2025 का लिंक यहां पर नजर आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप इसमें जाते आप देख पाएंगे कि सिविल इंजीनियरिंग की सारी क्लासेस,
ठीक है ना। आपकी जनरल साइंस जो इसमें पूछी जाएगी, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, सबकी क्लासेस इसके अंदर आपको दी है। इसकी टेस्ट सीरीज अगर आप देखें डीडीए की 2025 की, ये भी आपको इसके अंदर दी है। ठीक है, इसके स्टडी नोट्स भी आपको इसके अंदर दिए हैं, सिविल इंजीनियरिंग के एज वेल एज नॉन टेक्निकल के। और अगर आप देखें तो इसकी प्राइसिंग, अप्लाई कूपन में जाते हैं, ठीक है, आपको यहां 157 नजर आ रही है, जो कि अभी मुझे लगता है एक एरर है। जितना मुझे बताया गया है ये लगभग 1900 रुपए का आपको पड़ेगा। 157 यहां नजर आ रहा है, लेकिन जब तक आप जाएंगे अप्लाई करेंगे तब तक ये ठीक हो चुका होगा। ठीक है ना, इसमें कुछ एरर है अभी यहाँ पर शो करने में, लेकिन मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं लगभग 1900 रुपए का आपको ये पड़ने वाला है। तो आप अपनी पूरी तैयारी विद नोट्स, विद टेस्ट सीरीज एंड क्लासेस डीडीए के लिए 1900 रुपए में कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। कारण है, इसलिए रिकमेंड नहीं करता क्योंकि आपको, मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है ना, इसी के नीचे यहां पर आप देखिए एईजे सिविल का लिंक है, सिविल वाले लिंक पे क्लिक करेंगे आप। ठीक है, तो जहां आप 2000 रुपए में मोटा मोटा आप तैयारी कर पा रहे हैं, किसकी, अपने एक एग्जाम की, वहीं पर आप देखिए आप अपने जितने भी एग्जाम्स हैं, जितने भी एई के, जो भी एई के एग्जाम्स आते हैं, जेई के एग्जाम, एसएससी, जेई, आरआरबी, जेई, डीडीए, एनएचपीसी की अभी वैकेंसी आई हुई है। ठीक है ना, आपका सिविल का एग्जाम होना है अभी अक्टूबर में। सारे एई एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज, नोट्स और उसके साथ साथ उसकी क्लासेस, चाहे नॉन टेक की हो, चाहे टेक की हो, चाहे सीबीटी 1 की हो, सीबीटी 2 की हो, सबकी क्लासेस आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाती हैं। एंड दिस इज रिकमेंडेड। क्यों? क्योंकि देखिए इससे पैसा भी बचेगा और समय भी बचेगा। हर एक चीज के लिए अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, वन स्टॉप सोल्यूशन है। ठीक है, यहां पर प्राइसिंग सेक्शन में गए, आप देखो कितने का नजर आ रहा है, 4619। अप्लाई कूपन में जाना, शुभम सर लिखना, एंड दिस विल रिड्यूस टू 4289। लगभग 4289 में आप अपने हर एक एग्जाम की तैयारी कर पाओगे। क्योंकि किसी एग्जाम में इंग्लिश आ रही है, किसी में हिंदी आ रही है, किसी में नॉन टेक में कुछ कुछ आ रहा है, किसी में टेक में कुछ कुछ आ रहा है। अब हर एक चीज के लिए अलग अलग नहीं ले सकते भाई, वन स्टॉप सोल्यूशन लेते हैं। जो एग्जाम आएगा उसकी क्लास चलेगी, अपना पढ़ेंगे, बात खत्म करेंगे। ठीक है, अगले 6 महीने में सेलेक्ट होंगे और घर को नहीं जाएंगे, काम करने के लिए सरकारी दफ्तर में जाएंगे। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत आती है वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे सिलेबस को लेकर आपने कमेंट करके बताया तो मैंने उस पर कंपैरिजन आप लोगों के लिए बनाया, वेटेज पर बनाया तो वेटेज पर आप लोगों के लिए वीडियो बना दी। अब कोई और भी दिक्कत आ रही हो तो बता दीजिएगा, उसको वीडियो के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।